नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद वनडे एग्ज़ाम में। मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, जैसे कि आप लोगों के लिए मैं डेली वीडियो बनाता रहता हूं। यह वीडियो आप लोगों के लिए जो भारत की नदियों से हैं, जो सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं और आप लोगों के लिए कड़ी मेहनत करके बनाया हूं। और इस वीडियो को आप देखिए, बहुत अच्छे से देखिए, हर आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, गंडक नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कहाँ से होता है इसका उद्गम? चार ऑप्शन दिए गए, नेपाल है, बांग्लादेश है, उत्तराखंड है, चीन है। तो इसका उद्गम जो हमारा होता है नेपाल से होता है। देखिए, अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो कि गंडक नदी का उद्गम नेपाल से होता है तथा पटना के पास सोनपुर में यह आकर गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक ना? अब आपको पता होगा सोनपुर जो है किसके लिए जाना जाता है। सोनपुर बिहार जो होता है पशुओं का, ठीक ना, पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है सोनपुर बिहार। ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गोमती नदी के तट पर कौन कौन शहर बसा है? कौन कौन शहर बसा है? तो इसमें देखिए, जौनपुर भी बसा है, सुल्तानपुर भी बसा है और लखनऊ बसा है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा वाला। ठीक है, इनमें से सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? महानदी, कोसी नदी, सोन नदी, यमुना नदी। ये जो हमारा राइट आंसर है कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी के बारे में हम लोग कुछ जान जाते हैं। नेपाल के गोसाई थान से 3 धाराएं निकलती हैं तथा बिहार के भागलपुर में जाकर मिल जाती हैं। यह गंगा नदी में ही मिलती है, क्योंकि कोसी नदी मार्ग परिवर्तन करके बिहार में बाढ़ लाती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक ना? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं? तो यमुना है, झेलम है, जमुना है, रावी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा जमुना हो जाएगा। ठीक ना? इसके बारे में हम लोग कुछ जान जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग, क्या है ये हमारा है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। अब इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता दिया जा रहा है, जो एग्जाम में पूछा गया है। चीन के तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो वहाँ पे उसको हम लोग कहते हैं सांगपो। क्या कहते हैं? सांगपो। सांगपो। सांगपो का शाब्दिक अर्थ होता है शोधक। शोधक। ठीक ना? यह बात याद रखनी है कि जो है चीन के तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहते हैं और यही ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। और सांगपो का अर्थ होता है शोधक होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चिनाव की सहायक नदी कौन है? चिनाव की सहायक नदी कौन है? यह बात आपको मालूम होनी चाहिए। इसमें जो है कि 4 ऑप्शन दिया गया है। तो पहला ऑप्शन हमारा झेलम है, रावी है, ब्यास है, सिंधु है। अब देखिए, चिनाब की जो सहायक नदी है यह झेलम है। कुछ बारे में इसके हम जान जाते हैं। देखिए, चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बाड़ालाचा दर्रे के पास चंद्रा व भागा 2 धाराएं निकलती हैं। यही दोनों धाराओं के मध्य से चिनाब नदी का निर्माण होता है। ठीक है, चिनाब नदी जो है हिमाचल से कश्मीर होते हुए, किसमें? ये हिमाचल से कश्मीर होते हुए पाकिस्तान चली जाती है और झेलम नदी में आकर मिलती है। ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भ्रंश में बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? आपको पता होगा, एग्जाम में कई बार पूछा था, भ्रंश में बहने वाली कौन कौन सी नदियां होती हैं? तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, नर्मदा है, दामोदर है, ताप्ती है। सभी सही हैं। इसमें देखिए
हमारा ऑप्शन नर्मदा भी है, दामोदर भी है, ताप्ती भी है। ये राइट हमारा आंसर हो जाएगा, सभी सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पंच नदियों का जल पाकिस्तान के किस स्थान में मिलता है? यह पंच नदियों का जल जो होता है पाकिस्तान, बात करा पाकिस्तान के किस स्थान में मिलता है? ये देखिए मिठन कोट है, जैसलमेर है, मीरपुर है, ठीक ना, देखिए काबुल है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सातवां का हो जाएगा मिठन कोट। पंच नदियों का जो जल जो पाकिस्तान के मिठन कोट में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, इसमें देखिए कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है, महानदी है। तो हमारा राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसमें गोदावरी, ठीक ना। गोदावरी के बारे में हम लोग कुछ जान जाते हैं कि जो काफ़ी एग्जाम में बहुत कई बार पूछा जाता है। गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं या बूढ़ी गंगा कहते हैं, ठीक ना। अब इसका उद्गम कहाँ से होता है ये भी बात मालूम होनी चाहिए। इसका उद्गम जो होता है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से तथा बहाव का विस्तार, ठीक ना। इसका जो बहाव का विस्तार होता है ये जो होता है महाराष्ट्र से होता है, तेलंगाना से होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? अब देखिए क्वेश्चन आ गया ना, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? या वृद्ध गंगा कहते हैं या बूढ़ी गंगा कहते हैं? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी के तट पर बसा है? हैदराबाद जो है किस नदी के तट पर बसा है? यह बात सबको मालूम होनी चाहिए कि हैदराबाद जो है किस नदी के तट पर बसा है, ठीक। अब 10वां हमारा क्वेश्चन हो जाएगा मूसी नदी पर, ठीक ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा है, वेनगंगा है, महानंदा है, कावेरी है। तो ये हो जाएगी वेनगंगा, ठीक ना। याद रखिएगा एग्जाम में डबल स्टार लगाइएगा, कई बार पूछा गया है, ठीक ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की भागीरथी किस नदी को कहते हैं? दक्षिण भारत की भागीरथी किस नदी को कहते हैं? अब यह बात आप लोगों को देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। इसको पंबा नदी है, पेरियार नदी है, जुआरी नदी है, मांडवी नदी है। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा भागीरथी किसे कहते हैं? हम लोग पंबा नदी को कहते हैं। पंबा नदी के बारे में हम लोग कुछ जान जाते हैं। पंबा नदी जो है पश्चिमी घाट से निकल करके वेम्बनाड झील में समा जाती है, इसीलिए इसे दक्षिण भारत की भागीरथी कहते हैं। और एक बात और इसमें नोट करिएगा इंपॉर्टेंट करके, पंबा नदी पर सबरीमाला का मंदिर है जो भगवान अयम्मा का के लिए जाना जाता है, जो केरल राज्य में है, ठीक ना। ये जो सबरीमाला सबरी, ठीक है ना, एग्जाम में याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गोवा में दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? क्या हमारा क्वेश्चन कह रहा है, गोवा में दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मांडवी नदी पर हो जाएगा, ठीक है। मांडवी नदी के बारे में हम लोग कुछ जान जाते हैं। मांडवी नदी कर्नाटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से निकलती है और गोवा के रास्ते अपना जल अरब सागर में गिरती है। गोवा के रास्ते, किसके रास्ते? गोवा के रास्ते अपना जल कहाँ गिराती है? अरब सागर में, ठीक ना। बात आपको याद रखनी है, एक आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा।
गोवा की सबसे लंबी नदी कौन है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गोवा की सबसे लंबी नदी कौन है? कौन सी वाली नदी? 4 ऑप्शन दिया गया आपको है, इसमें आप इसको सही लगाइए। ये हो जाएगी मांडवी, जुआरी, तापपाणी, पंबा नदी। ये हो जाएगी हमारी क्या? जुआरी नदी। ठीक है, जुआरी नदी के बारे में हम लोग कुछ जान जाते हैं। जुआरी नदी कर्नाटक से निकलती है और गोवा में बहते हुए अपना जल अरब सागर में गिरा देती है। और जुआरी नदी गोवा की सबसे लंबी नदी है। और एक भी इम्पोर्टेंट पॉइंट करके याद करिएगा, ठीक है, जुआरी नदी के तट पर वास्को डिगामा, क्या? वास्को डिगामा, वास्को डिगामा शहर बसा है, मतलब नगर बसा है। क्या? नगर बसा है, जो कहाँ भी है? गोवा में है। ठीक है ना, याद रखना, इंपॉर्टेंट में कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? 15वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर है? ठीक ना, इसमें देखिए महानदी है, ताप्ती है, गोदावरी है, कृष्णा है। ठीक ना, अब इसकी बात हम लोग करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा महानदी। महानदी के बारे में कुछ जान जाते हैं। महानदी एक अनुवर्ती नदी है। क्या है ये अनुवर्ती नदी है। अनुवर्ती नदी है जो अमरकंटक पठार से सिहोवा कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ से निकलती है। महानदी अपना जल उड़ीसा के समीप बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। ठीक ना, अब हीराकुंड बांध की बात करता है। हीराकुंड बांध की लंबाई कितनी है? तो 4.8 किलोमीटर। याद रखिएगा, हीराकुंड बांध कहाँ पर है ये पूछा जाएगा तो उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। अब यहाँ पे देखिए महानदी के तट पर जो है चिल्का झील है। क्या है? चिल्का झील है। चिल्का झील है। ठीक है ना, देखिए लिखा नहीं रहा है आप, लेकिन सुनिए हमारी बात को। चिल्का झील है जो खारे पानी वाली झील है। खारे पानी वाली झील है। कौन? चिल्का झील। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा या वृद्धगंगा किस नदी को कहते हैं? ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा या वृद्धगंगा किस नदी को कहते हैं? ठीक ना, अब ये हमारा क्वेश्चन है, कई बार देखिए रिपीट कैसे कैसे पूछता है, इस चीज को में देखना है। ठीक ना, ये हमारा हो जाएगा कावेरी है, रामगंगा है, यमुना है, गोदावरी है। 16वां का हमारा हो जाएगा गोदावरी नदी। एग्जाम में याद रखना आपको। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नहर इंदिरा नहर जो राजस्थान राज्य में 3 जनपदों से होकर गुजरती है। ठीक ना, अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर और मिल जा रहा है कि इंदिरा नहर कहाँ है? राजस्थान में है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, विश्व की सबसे लंबी नहर कौन है? इंदिरा नहर है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि ये 3 जनपदों से होकर गुजरती है राजस्थान के, तो वह कौन कौन से नगर हैं? देखिए गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है। ठीक ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा सभी सही है। एग्जाम में आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, श्रीनगर शहर किस नदी के तट पर बसा है? श्रीनगर जो शहर है किस नदी के तट पर बसा है? यह बात आपको बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि यह जो है झेलम नदी के तट पर बसा है। ठीक ना, झेलम नदी के तट पर बसा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 19वां है, उत्पादन और बीहड़ एवं घड़ियाल के लिए कौन नदी प्रचलित है? कौन नदी प्रचलित है? देखिए यमुना नदी है, केन नदी है, चंबल नदी है, बेतवा नदी है। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि उत्पादन और बीहड़ के लिए, ठीक ना,
उत्पादन और बीहड़ और घड़ियाल के लिए भी क्या हमारा है, कौन सी नदी है, जो कि इसमें हमारा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश के एमपी के इंदौर से जाना पांव, क्या है ये, जाना पांव पहाड़ी से निकलकर यूपी के इटावा में मिल जाती है। एक क्वेश्चन आपके लिए है, चंबल नदी भूमि अपर्दन के लिए, किसके लिए, भूमि अपर्दन के लिए बहुत प्रचलित है, ठीक ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो लोग हमारी वीडियो पर नए नए बने हुए हैं कृपया उस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, कमेंट करें, ज़रूर बताएं कि आपके लिए क्वेश्चन कैसे बनाया गया है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गंगा और यमुना के मिलन को क्या कहते हैं। गंगा और यमुना के मिलन को क्या कहते हैं हम लोग हैं, वितरिका कहते हैं कि पद्मा कहते हैं कि शोधक कहते हैं कि हुगली कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा पद्मा कहते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है। कहाँ लगता है, बलिया लगता है, सोनपुर लगता है, छपरा लगता है, पटना लगता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सोनपुर। सोनपुर कहाँ भैया है, बिहार में है। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चीन के तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं। आपको क्वेश्चन पिछली वीडियो में मतलब पिछले क्वेश्चन बताया था मैं, देखिए दिहांग कहते हैं, वितरिका कहते हैं, सांगपो कहते हैं, पद्मा कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सांगपो कहते हैं, ठीक ना। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कच्छ का दलदल जो है किस लिए जाना जाता है। कच्छ का दलदल किस लिए जाना जाता है, ठीक है। कच्छ का दलदल दरियाई घोड़ा के लिए जाना जाता है, जंगली गधा के लिए जाना जाता है, जंगली कुत्ता के लिए या हाथी के लिए। राइट आंसर हमारा हो जाएगा जंगली गधा के लिए, ठीक ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है। माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है, यह क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। माही नदी का उद्गम जो होता है यह मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वतमाला से निकलती है। कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के क्या होता है, विंध्य पर्वत माला से निकलती है, ठीक ना। और राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। कहाँ करती है, बांसवाड़ा जिले। वीडियो आपके लिए थोड़ा सा कट हो गया था, ठीक है। बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा किस राज्य में है। कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा किस राज्य में है। देखिए आंध्र प्रदेश हमारा है, बिहार है, तेलंगाना है, उड़ीसा है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर कौन दो शहर बसे हुए हैं। नर्मदा नदी पर कौन दो शहर बसे हुए हैं। देखिए जबलपुर सतना है, जबलपुर भड़ोच है, सतना अरोड़ा है, जयपुर सतना है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, इसमें इसका जो है जबलपुर भड़ोच है राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केरल की जीवनदायिनी नदी कौन सी है। क्या है, जीवनदायिनी। केरल की जीवनदायिनी नदी कौन सी है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, पेरियार नदी, ठीक ना। पेरियार नदी के बारे में हम लोग कुछ जान जाते हैं। पेरियार नदी का उद्गम तमिलनाडु के अन्नामलाई, कहाँ से, देखिए अन्नामलाई, नाम भी कितना अजीब, अन्नामलाई से होता और केरल राज्य होते हुए अरब सागर में गिर जाती है।
देखिए जो है पेरियार नदी को केरल की जीवनदायिनी नदी कहते हैं। पेरियार नेशनल पार्क केरल में है। क्या है? देखिए पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर है? केरल में है। ठीक ना, केरल में है, जो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक ना, किसके लिए भाई? हाथियों के लिए। ठीक ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर किस नदी के तट पर बसा है? ठीक ना, सबरीमाला का जो मंदिर है किस नदी के तट पर बसा है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पंबा नदी, केन नदी, बेतवा नदी, कृष्णा नदी। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पंबा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग हैं। देखिए पेरियार नेशनल पार्क केरल में है, किस लिए जाना जाता है? पेरियार जो है नेशनल पार्क जो है केरल में है। पहला क्वेश्चन तो ही बन गया है कि पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर है? केरल में है। और किस लिए जाना जाता है? ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक ना, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा है, यूजफुल है। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के तट पर स्थित है? तीसरा हमारा क्वेश्चन है, देखिए गोदावरी है, गोदावरी है, कावेरी है, जुआरी है, पंबा नदी है। ठीक ना, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये कावेरी नदी। ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर बसा है? देखिए माही नदी है, साबरमती नदी है, नर्मदा नदी है, लूनी नदी है। ठीक है, आपको इसमें सही आंसर बताना है, इसमें सही कौन सा है। ठीक है, देखिए इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा साबरमती नदी। ठीक ना, इसके बारे में हम लोग कुछ जान जाते हैं। साबरमती के अरावली माउंटेन से निकलती है और गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर और अहमदाबाद साबरमती नदी पर स्थित है। ठीक ना, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कहाँ से होता है सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये राकस ताल से होता है। यह बात आपको याद होनी चाहिए। इसके बारे में कुछ जान जाते हैं। यह हिमाचल प्रदेश के सिक्किला दर्रे से, किसके? सिक्किला दर्रे से, सिक्किला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, सतलज नदी हिमाचल और पंजाब में बहते हुए पाकिस्तान चली जाती है और चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, किस नदी में जाके मिल जाती है? चिनाब नदी में, चिनाब नदी में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी अलकनंदा गंगा नदी के, ठीक ना, क्या है? गंगा नदी में आकर कहाँ मिली है? ठीक ना, ये आगे कहाँ मिली हैं? कर्णप्रयाग में, देवप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में, गंगोत्री में। तो राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देवप्रयाग में। ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भूमि अपर्दन के लिए कौन नदी बहुत ज़्यादा प्रचलित है? देखिए क्वेश्चन घुमा घुमा के कितना बार पूछा जा रहा है। भूमि अपर्दन के लिए कौन सी नदी बहुत ज़्यादा प्रचलित है? ठीक ना, भूमि नदी जो है, भूमि अपर्दन के लिए कौन सी नदी जो है बहुत ज़्यादा जो प्रचलित है? इसको आप जो है राइट आंसर लगाइए। इसका जो है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भड़ोच। ठीक है, भड़ोच हो जाएगा हमारा। देखिए एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पे राइट आंसर भड़ोच नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, भूमि अपर्दन के लिए, ठीक है, भूमि अपर्दन के लिए भड़ोच नहीं होना चाहिए यहाँ पर, चंबल नदी होना चाहिए। क्या नदी होना चाहिए? गलती से मिसप्रिंट हो गया था। ठीक ना, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। चंबल नदी। ठीक ना, राइट आंसर ही हो जाएगा, ना कि हो जाएगा, क्षमा करिएगा आप लोग। ठीक है, जो है भूमि अपर्दन के लिए क्या कह रहा है? भूमि अपर्दन के लिए, भूमि अपर्दन का ये कटाव के लिए होता है। क्या होता है? कटाव के लिए। कटाव के लिए बहुत ज़्यादा प्रचलित हमारी कौन सी नदी है? चंबल नदी है। यही उत्पादन बीहड़ और घड़ियाल के लिए ही प्रसिद्ध है। ठीक ना, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जानते हैं? ठीक है ना। ये गंगा जो है, गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जानते हैं हम लोग हैं? 35 क्वेश्चन हमारा है। पद्मा कहते हैं, मेघना कहते हैं, जमुना कहते हैं, सांगपो कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा मेघना कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को विनाशक नदी कहते हैं? किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यही जो है मार्ग परिवर्तन करके जो बिहार में बाढ़ लाती है। ठीक ना, इसके बिहार को शोक भी कहते हैं। भारत की लवण नदी किसे कहते हैं? भारत की लवण नदी किसे कहते हैं? लूनी नदी, माही नदी, कावेरी नदी, साबरमती नदी। नहीं, हमारा आंसर हो जाएगा लूनी नदी। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी हैं? वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी हैं? ये बात याद रखिएगा आप लोग। जो है 38वां हमारा क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा गोदावरी नदी। ठीक, राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? कावेरी जो है जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? ठीक है, वो राज्य कौन कौन से दोनों हैं? बार बार पूछा जाता है एग्जाम में है, तो वो राज्य हमारा कौन सा है? कर्नाटक और तमिलनाडु है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? कौन सी नदी सीमा बनाती है? 40वां क्वेश्चन हमारा है, आप आंसर बताइए। इसको हम कहते हैं काली नदी। ठीक ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? यमुना पर है कि सोन पर है, ताप्ती पर है, लेकिन सही राइट हमारा आंसर हो जाएगा रिहंद नदी पर है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध, टिहरी बांध। पहला क्वेश्चन यही मिल जाएगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? वो टिहरी बांध है। वह किस नदी के तट पर स्थित है? यह बात भी मालूम होनी चाहिए। ये हमारा हो जाएगा अलकनंदा, भागीरथी, गंगा नदी, सतलुज नदी। ये हो जाएगी भागीरथी। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं इसको हैं? ये कई बार देखिए पूछा गया क्वेश्चन है। यह जो है नारायणी के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? किस नदी का ग्रहण जो जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? 44वां क्वेश्चन हमारा है, वो है देखिए महानदी है, कृष्णा नदी है, कृष्णा है, नर्मदा है, गोदावरी है। देखिए ये बाई मिसप्रिंट हो गया है, तो ये हमारा हो जाएगा गोदावरी नदी। ठीक ना, राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? गोदावरी की, ताप्ती की, महानदी की, नर्मदा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा महानदी। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।